हम लोगों ने चैप्टर 11 ह्यूमन रिसोर्सेज उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने इस चैप्टर में ह्यूमन रिसोर्सेज के इम्पोर्टेंस के बारे में बात की, प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स की बात की। थोड़ा सा बचा हुआ है जो पार्ट था इसका, वो है जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे अभी, वो है एडिकेट पॉवर्टी। गरीबी को किस प्रकार दूर किया जाएगा या दूर किया जा सकता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। गरीबी जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए, इसको कैसे जड़ से ख़त्म करेंगे, इरेडिकेट करेंगे। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़ and the creation of a large number of jobs are some important measures which should be taken care in order to eradicate poverty. गरीबी को अगर समाप्त करना है, जड़ से समाप्त करना है, तो शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी होगी, हाउसिंग फैसिलिटीज़ और क्रिएशन ए लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स, रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे, रोजगार देने होंगे। ये सारे इम्पोर्टेंट मेजर्स ही गरीबी को दूर कर सकता है। शिक्षा का विस्तार करना होगा, यानी हर एक व्यक्ति को शिक्षित करना होगा। उनकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना होगा। बुनियादी आवश्यकताओं में हेल्थ फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़, इन चीज़ों को पूरा करना होगा और साथ ही साथ रोजगार देने होंगे, यानी रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे, है ना। तभी जाके गरीबी को दूर किया जा सकता है। तो इन सारे पहलुओं पर विचार करना होगा, ध्यान देना होगा, इसको एग्जीक्यूट करना होगा। विचार करना नहीं बल्कि एग्जीक्यूट करना होगा अगर हमें गरीबी को समाप्त करना है, जड़ से खत्म करना है। It will then be easy to give good education, proper food and health facilities to all. तो इस प्रकार से हम लोग गरीबी को समाप्त कर सकते हैं, जड़ से खत्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स का क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में बात की और मैंने आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्स सभी रिसोर्सेज में सबसे ऊपर होता है, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स सही है तो बाकी रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही ढंग से हो पाता है। डेवलपमेंट ऑफ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलप होना सबसे पहले आवश्यक है। अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलप है तो सभी रिसोर्सेज भी डेवलप होंगे और उनका सही इस्तेमाल होगा, सही उपयोग होगा। और यह भी मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किस कंडीशन में होगा, जब ह्यूमन रिसोर्स हेल्दी होंगे, स्किलफुल होंगे और एजुकेटेड होंगे। तो ये क्राइटेरिया को जब फुलफिल करेगा ह्यूमन रिसोर्स, है ना, तभी उसको डेवलप कहा जाएगा। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स, समस्याएं हैं जो ह्यूमन रिसोर्स को प्रभावित करने वाली, इसको फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। पॉपुलेशन, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर द प्रॉब्लम्स विच आर अफेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज। वी नीड टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर दैट। सबसे पहले जनसंख्या, उसके बाद इलिटरेसी, निरक्षरता जिसको कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और पॉवर्टी या गरीबी, ये ऐसे कारक हैं, ऐसे फैक्टर हैं जो ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान देना होगा अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा तो हमारा समाज, हमारा देश भी डेवलप होगा। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखते हैं, है ना। जिन लोगों ने किया था वो एक बार मैच करेंगे और जो लोग नहीं कर पाए या किसी कारण से नहीं किया है तो उन लोगों के लिए एक मौका है
है ना, इसीलिए रिवीजन कराया जाता है ताकि जिनका छूट गया हो वो एक बार फिर से इसको कर सके। तो हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया का, भारत का जनसंख्या के मामले में या जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है? तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। जनसंख्या के दृष्टिकोण से संसार में भारत का दूसरा स्थान है ना। तो आपका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन है सेकंड, बी है आपका सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक नेसेसिटी? फूड, हाउस, क्लॉथ्स, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस ये बेसिक नेसेसिटीज है, बुनियादी आवश्यकताएं हैं ह्यूमन की, है ना। भोजन, आवास और कपड़े, है ना। भोजन, आवास और कपड़े, रोटी, कपड़ा और मकान। Which is the most important factor for the third question है which is the most important factor for the development of human resources? Education, employment, population growth। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है इसमें? एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑप्शन ए है ह्यूमन एजुकेशन। ठीक है। फोर्थ नंबर है डैश लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। दैट्स लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे होगा आपका none of these। फोर्थ फिफ्थ नंबर द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रमोट्स। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसको प्रमोट करता है? एडल्ट एजुकेशन है, वुमेन एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करता है। डी ऑप्शन है प्राइमरी एजुकेशन। B, fill in the blanks। India is dash in population in the world। India is second in population in the world। Question number 2, growth of dash leads to many problems। Growth of population leads to many problems। Dash countries, third है dash countries have better human resources। Developed countries have better human resources। Fourth, illiteracy means the lack of education। Fifth, the operation blackboard promotes primary education for children। प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। सी है आपका ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज इंडियाज पॉपुलेशन हैज ग्रोन कंसिडरेबली ओवर द पास्ट 70 years। फॉल्स। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज प्रूव्ड टू बी गुड फॉर इंडिया। फॉल्स। वी शुड फॉलो द बिग फैमिली नॉर्म्स। फॉल्स। Education helps in rural area
areas only, false. India is a developed country, false. सेकंड से लेके एक बार फिर से देखिए इसको जरा। फर्स्ट है आपका इंडिया पॉपुलेशन हैज ग्रोन कंसिडरेबली ओवर द पास्ट 70 ईयर्स, ट्रू है ये, और बाकी के सारे फॉल्स है। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज प्रूव्ड टू बी गुड फॉर इंडिया, फॉल्स। वी शुड फॉलो द बिग फैमिली नॉर्म्स, नो वी शुड फॉलो द स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, ये गलत है। हम लोगों को स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को फॉलो करना है। एजुकेशन हेल्प्स इन रूरल एरियाज ओनली, बिल्कुल गलत है ना, बोथ एरियाज होगा, रूरल एंड अर्बन, रूरल एंड अर्बन। इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, नो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। सेकंड से लेके फिफ्थ तक आपका फॉल्स है, बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट है जो वही ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है। तो इस प्रकार से चैप्टर 11th का रिवीजन भी कंप्लीट हुआ, और हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज किया, है ना। कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? अ नंबर ऑफ पीपल विदाउट जॉब इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इलिटरेसी, द पीपल हु आर नॉट educated are called illiterate, and then this term is known as illiteracy. Eradicate, to remove, समाप्त करना, हटाना, इसको कहते हैं eradicate. इसमें चैप्टर में दो वर्ड यूज किए गए हैं कंट्रीज के रिगार्डिंग, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री। यूके और यूएसए जैसे कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्री कहा गया है ना। और इंडिया हमारा देश जो है वो डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में आता है ना। डेवलप्ड कंट्री यूके या यूएसए या जापान जैसे कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्री कहा गया है क्योंकि द वे ऑफ लिविंग इज बेटर इन दिस कंट्रीज बिकॉज ऑफ ए स्मॉल पॉपुलेशन। They enjoy a higher standard of living. All the facilities are available. They have access to better facilities and they are able to make progress
in the field of science and technology, industry, agriculture and education. अब इन कंट्रीज को डेवलप कहा गया क्योंकि ये स्टैंडर्ड या हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को फॉलो करते हैं, या इनका जो रहन सहन है वह काफ़ी स्टैंडर्ड है, हाई स्टैंडर्ड है, इसीलिए इनको डेवलप कंट्री कहा गया। और द पीपल, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो स्थिति है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, विज्ञान एवं तकनीक के मामले में, उद्योग, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन के मामले में हमसे आगे है, इस वजह से इनको डेवलप्ड कंट्री कहा गया है। मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि ऐसा नहीं कि हम लोगों ने डेवलपमेंट नहीं किया है, हम लोगों ने भी कई क्षेत्रों में विकास किया है, लेकिन हमारे विकास में जो बाधा, सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है वो है जनसंख्या वृद्धि। अत्यधिक जनसंख्या की वजह से आज हम डेवलपिंग कंट्री कहलाते हैं, ना कि डेवलप्ड कंट्री। हमारे यहाँ भी संसाधन है, हमने भी तरक्की की है कई मामलों में, लेकिन जनसंख्या की वजह से हम डेवलप्ड कंट्रीज की श्रेणी में नहीं आ पाए हैं। लेकिन यदि जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाता है तो अगले कुछ सालों में, जिस तरह से हम लोग तरक्की कर रहे हैं, कुछ सालों में हो सकता है कि हम लोग भी एक विकसित देश के रूप में हमारे देश का नाम भी होगा। तो जो मेजर डिफरेंस है, यही डिफरेंस है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच, है ना। दे आर बेटर इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और हम लोग ने इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में 12th चैप्टर जो है एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, इसका रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।